है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में कितनी विधियों का अभ्यास किया गया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। तो कांस्य मूर्तियों में 2 विधियों का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले क्या किया जाता था, किसी भी प्रतिमा को मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता था, जिसमें मधुमक्खी का शुद्ध मोम तैयार किया जाता था, शुद्ध मोम से। और कभी कभी क्या किया जाता था, कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए तांबा, जस्ता, टिन के मिश्रण का भी प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, 2 विधियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है सुमेलित करें। तो यहाँ पे ए बी सी डी दिया गया है, 1 2 3 4। तो सुमेलित करना है, तो देखते हैं, सुमेलित कर लेते हैं। डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हुई थी और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। तो एक को दूसरे से मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद लायन कैपिटल सारनाथ। तो लायन कैपिटल सारनाथ सारनाथ में है और सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। इसको मिलाते हैं 3 से, बी को मिलाते हैं तीसरे से। अगला है दीदारगंज यच्छी दीदारगंज। तो दीदारगंज यच्छी दीदारगंज पटना संग्रहालय में है, तो इसको मिलाते हैं पटना संग्रहालय पटना से 1 से, सी को मिलाते हैं 1 से। अब बचता है हमारा बुल कैपिटल रामपुरवा, ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में सुरक्षित है, ए डी को 4 से। तो इस तरह से 2 3 1 4। तो चलिए किस विकल्प में है 2 3 1 4? तो 2 3 1 4 ऑप्शन ए में है, 2 3 1 4। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पूछा गया है कि सही काल क्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो कालक्रम के अनुसार इसको चयन करना है। तो सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। कन्या की कांस्य में लघु मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से संबंध है, हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद दीदारगंज से अच्छी महिषासुरमर्दिनी, मामल्लपुरम और नटराज चोल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। यहाँ पूछा गया, इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी कारकोटा। तो जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कारकोटा राजवंश ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? कौन सा मंदिर चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है, पूछा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी गर्भगृह। तो चोलकालीन मंदिर वास्तुकला का हिस्सा गर्भगृह नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। कुदुस, देवाकुष्ट और नीच ये चोल मंदिर के वास्तुकला के हिस्से हैं, गर्भगृह हिस्सा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। पत्थरों को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर किसका योगदान था? तो पत्थरों को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर जो है उसमें राष्ट्रकूटों का योगदान था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, राष्ट्रकूट। तो इसमें जो अगर देखें तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम जो थे, उन्होंने शिव को समर्पित कैलाश मंदिर
को बनाया था, जो कि एलोरा का यह कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो पत्थरों को काटकर बनाया कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों का योगदान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। किसके शासन काल में मंदिर कला विकास अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई थी? किसके शासनकाल में मंदिर कला विकास अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई थी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, विजयनगर। तो विजयनगर काल जो कि 1340 से लेकर 1565 ईस्वी तक माना जाता है, और इसमें मंदिर कला अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। यहाँ पूछा गया है, परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो परशुरामेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना हुआ है? तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, संगमरमर। तो दिलवाड़ा नामक स्थान पर श्वेतांबर जैन मंदिर है। श्वेतांबर का जैन मंदिर अवस्थित है, जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, और दिलवाड़ा नामक स्थान पर 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो भारतीय संसद की इमारत का डिजाइनर सर हार्वर्ड वेकर और सर एडविन लुटियंस हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, सर हार्वर्ड वेटर और सर एडविन लुटियन हैं। अगर बात करें सतीश गुजराल की, तो देखिए सतीश गुजराल जो हैं इनके द्वारा नई दिल्ली में स्थित बेल्जियम दूतावास का इन्होंने डिजाइन किया था। बेल्जियम दूतावास का डिजाइनर सतीश गुजराल को माना जाता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ओलंपिक के जो 5 घेरे होते हैं, जो ओलंपिक में ऐसे 5 घेरे बनते हैं, ठीक है, उन 5 घेरों की डिजाइन 1913 ईस्वी में के.डी. कुर्बटिन ने किया था। तो के.डी. कुर्बटिन ने 1913 में ओलंपिक के 5 घेरों का प्रतीक का डिजाइन किया था। इसको याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नागर शैली। तो खजुराहो के मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। आपको पता होगा 3 शैलियों में मंदिर का निर्माण होता था, नागर, बेसर और द्रविड़। तो खजुराहो का मंदिर जो है वो नागर शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। कलाकार पी.बी. जानकी राम इनमें से किस चीज से काम करते थे? तो पी.बी. जानकी राम जो थे उभारदार माध्यम में काम करते थे। और जानकी राम जो थे ताम्र धातु में बहुत काम किए हैं। तांबे से इन्होंने बहुत कुछ बनाया है, और साथ साथ सीमेंट, मिट्टी, शीशा, कांसे, ब्रांज आदि में भी इन्होंने काम किया है। और जानकी राम का जन्म 1930 चेन्नई में हुआ था। जानकी राम की जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं, उनमें से जो कुछ मूर्तियों को हम बताते हैं, कापर सीट की मूर्ति उल्लू, कापर सीट में बना है उल्लू, और
कापर ब्रांज मूर्ति देवी भक्तों के साथ, कापर सीट की मूर्ति बिल्ली, कापर सीट की ब्रांज मूर्ति कालिया मर्दन, ये सब जानकी राम की प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। और अगर पूछा जाए तो जानकी राम का जन्म 1930 में चेन्नई में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? बुद्ध की छवि की उत्पत्ति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो A.K. स्वामी है इस पुस्तक के लेखक। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति के लेखक आनंद कुमार स्वामी है, इनका पूरा नाम आनंद कुमार स्वामी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई? वेरी इंपॉर्टेंट है। महान विदूषक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृष्ण रेड्डी। तो प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला महान विदूषक के चित्रकार कृष्ण रेड्डी हैं। और इससे कुछ एक चित्र मिलता जुलता है, तो वहाँ पे काफ़ी गलती हो जाती है। और वो चित्र है बिजुका। बिजुका जो चित्र है इसको बनाया है अवधेश मिश्रा ने। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र बिजुका के चित्रकार अवधेश मिश्रा हैं और महान विदूषक कृष्ण रेड्डी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। खाली स्थान के हैबर के द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक है। तो के हैबर, कांटीगिरी कृष्ण हैबर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कविता का जन्म। ठीक है, तो के हैबर द्वारा रचित समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक कविता का जन्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। और अगर पूछा जाए कि कृष्ण हैबर के हैबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो 1912 कर्नाटक में हुआ था, कैंटगिरी गांव में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। जल कुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया था? तो वाटर लिली का चित्रण ए रामचंद्रन ने किया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ए रामचंद्रन भारतीय चित्रकार, मूर्तिकार तथा भित्ति चित्रकार हैं। और इन्होंने कला की शिक्षा 1961 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन से रामकिंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में सीखी थी। तो ए रामचंद्रन का ये है वाटर लिली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। चित्रकला जमीन की रचना किसने की थी? तो जमीन, तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है S.H. रजा, H.A. गांडे, रविन्द्रनाथ टैगोर, K.H. आरा। तो देखिए रजा का प्रसिद्ध चित्र जमीन है, तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, S.H. रजा, सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1890 ग्रुप समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। और ग्रुप 1890 की स्थापना कुछ कलाकारों ने मिलकर जे पांड्या के मकान में की थी, जे पांड्या। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। नंदलाल वसु द्वारा सृजित चित्र कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पार्थ सारथी। ये 1912 में इन्होंने बनाया था, 1912 में बनाया था। पार्थ सारथी नंदलाल बोस का है। और इनके बहुत सारे चित्र प्रसिद्ध हैं, जैसे कि सती, चिता पर चढ़ती हुई सती, सती का देह त्याग, कर्ण का सूर्य पूजन, भीष्म प्रतिज्ञा, गांधारी, सावित्री और यम, नौका विहार, पद्मनी, एकलव्य और अहल्योद्धार। ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20।
किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किया? तो चित्रकार नंदलाल बोस ने शांति निकेतन के चीनी दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रसिद्ध कृति भिकमंगे द वेगर के चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल का ये चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। यामिनी राय का जन्म किस सन में हुआ था? तो यामिनी रंजन राय, इनका पूरा नाम यामिनी रंजन राय, इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1887 में। ऑप्शन ए सही होगा, पश्चिम के बांकुरा क्षेत्र में। ठीक है, पश्चिम के बांकुरा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। और ये बंगाल की कालीघाट लोक शैली से प्रभावित थे और इन्होंने लोक चित्रों का निर्माण भी किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में मुंगेर जिले में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार, मुंगेर के बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। शिव का विस्पान चित्र किसने किया था चित्रित? तो शिव का विस्पान चित्र नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस। और नंदलाल बोस के कला गुरु कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर थे। अविंद्रनाथ टैगोर जी थे नंदलाल बोस के कला गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यामिनी राय। तो यामिनी राय लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। जल रंग की वाष्प तकनीक प्रचार किस प्रदेश में हुई? जल रंग की वाष्प तकनीक का प्रचार पश्चिम बंगाल में हुई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंगाल। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1954। 5 अगस्त 1954 को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय ललित कला की स्थापना शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष बने हुए थे प्रतिष्ठित मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी। और प्रथम सचिव की बात करें तो चित्रकार शारदा उकील थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 2 अक्टूबर सन 1906 ईस्वी में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, 1906 ईस्वी 2 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 29। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय शैली में भारतीय चित्रों को बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किस स्थान पे हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किलिमनूर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को क्या कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को ओलियोग्राफ्स कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ओलियोग्राफ। और राजा रवि वर्मा ने 1894 में
इन्होंने ओलियोग्राफ प्रेस घाटकोपर मुंबई में खोला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। वो चित्रकार कौन था जिसने भारत में तैल रंगों को व्यवहार में लाया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। शकुंतला एवं हाथ में फल लिए महिला का चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत में तैल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? तो भारत में तैल चित्र का आरंभ राजा रवि वर्मा का देन है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था? तो कंपनी शैली के चित्र कागज और हाथी दांत के फलकों पर बनाए जाते थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कागज और हाथी दांत। और कंपनी शैली के चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1943 में पीसी मानक के द्वारा की गई थी। पीसी मानक याद कर लीजिएगा। कंपनी शैली के चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1943 में पीसी मानक के द्वारा की गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। चित्रकला की बसौली शैली किस पर आधारित है? तो चित्रकला की बसौली शैली लोक कला पर आधारित है, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ए, लोक कला। और अगर देखें तो बसौली शैली जो है पहाड़ी लोक कला एवं मुगल प्रवृत्ति के सुखद मिलन का फलस्वरूप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। भानुदत्त कृत सचित्र प्रति रस मंजरी किस शैली में चित्रित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बसौली शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। तो कांगड़ा शैली की अगर बात करें तो कांगड़ा शैली पहाड़ी कला शैली की सबसे प्रसिद्ध उप शैली मानी जाती है। और कांगड़ा शैली को राजा संसार चंद ने संरक्षण प्रदान किया था। और इस शैली में 3 प्रकार की नायिकाओं को बताया गया है, स्वकीय, परकीय और सामान्य। स्वयं की, पराये की और सामान्य, ये 3 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो पहाड़ी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कांगड़ा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांगड़ा। ठीक है, और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार कौन माना जाता है? तो कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सबसे निपुण कलाकार परखू को मानते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, परखू। लेकिन अगर देखें तो यहाँ कई कलाकार हैं जो काफ़ी सिद्धहस्त थे, जैसे उनका नाम था सुशाला, मानकू, कुशनलाल, फत्थू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। किस शहर में हवा महल स्थित है? किस शहर में हवा महल स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयपुर। तो हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और इसे 1799 में, याद कर लीजिएगा, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और यहाँ पर कुल 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, या कुल 5 मंजिले का इमारत है हवा महल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42।
भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी चित्रों को बारहमासा कहा जाता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बारहमासा। तो बूंदी शैली का एक संपूर्ण बारहमासा है, जिसका अगर देखें तो चैत से लेकर फागुन मास तक का चित्रण दिया गया है। और इन चित्रों में जो नायक है कृष्ण है। और बूंदी शैली में ऐसे भी चित्र बने हैं जिनमें राजा को नायक के रूप में दर्शाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। महाराजा खाली स्थान 1745 से लेकर 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया था। तो किस महाराजा के समय? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनूप सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किशनगढ़ से। तो लहरों में चलती नौकाएं भी अत्यंत सुंदर एवं आकर्षित रूप में चित्रित की गई हैं। तो किशनगढ़ शैली के जो मुख्य चित्रकार हैं निहाल चंद थे। और ये लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, किशनगढ़ शैली में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। किस शैली में राधा बनी ठनी के रूप में जानी जाती हैं? तो किशनगढ़ शैली यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। किशनगढ़ शैली में राधा बनी ठनी के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो राजा सावंत सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला किशनगढ़ शैली विकसित हुई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेवाड़। तो मेवाड़ शैली का उदय राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ। और राणा कुंभा का शासनकाल मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। तो मेवाड़ शैली में प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, मेवाड़। अगला प्रश्न है, राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्याप्त चित्रित कौन सा है? तो राजपूत चित्रकला में कृष्ण को सर्वव्याप्त चित्रित मानते हैं। तो कृष्ण के ही इर्द गिर्द राजस्थानी चित्रकला घूमती है। राजस्थानी चित्रकला में राधा कृष्ण की मनोरम लीलाओं का आकर्षण रूप दिखाया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, कृष्ण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो प्रेम से संबंधित हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेम। ये प्रेम पर आधारित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शाहजहां। तो मुगल शासक शाहजहां ने सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला पर ध्यान दिया। शाहजहां के शासनकाल में भवन निर्माण काल अत्यंत ही महत्वपूर्ण था और इन्हीं के कार्यकाल में ताजमहल जैसे भवन का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।